हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कस्सार और आप देख रहे हैं बीकम जीनियस यूट्यूब चैनल। देखिए, हमने इससे पहले एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया था। देखिए, वो वीडियो था ये वाला, हाउ टू अप्लाई फॉर यूआईडी ऑपरेटर और सुपरवाइज़र एग्ज़ाम। मतलब सुपरवाइज़र या फिर ऑपरेटर यूआईडी के एग्ज़ाम के लिए हम कैसे अप्लाई करते हैं, वो मैंने यहाँ इस वीडियो में बताया था। ठीक है, इसी वीडियो में मुझसे कमेंट किया गया था। ये देखिए, 2 दिन पहले ये कमेंट हुआ था। इसमें पूछा गया था कि आपने पहले कोई एग्ज़ाम दिया है क्या एग्ज़ाम, या फिर ये पूछा गया था एग्ज़ाम में क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। ठीक है, इसमें मेरा जवाब यही था कि एग्ज़ाम कंप्लीट करके आऊँगा तो ज़रूर बताऊँगा। और यहाँ पे मैंने बताया था कि आज डेट देखिए 19 तारीख को मैंने इसका जवाब दिया था, रिप्लाई दिया था कि आज 19 तारीख है और मेरा जो एग्ज़ाम है वो 2 बजे से मेरा एग्ज़ाम है। ठीक है, तो मैं एग्ज़ाम देकर आऊँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा कि किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरे मार्क्स कितने आए हैं वो सब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, देखिए आज आप डेट देख सकते हैं, निचे कॉर्नर में देखिए यहाँ पे 21/1 मतलब 19 तारीख को मैंने ये एग्ज़ाम दिया है और आज 21 तारीख है, मतलब परसों मैं इस एग्ज़ाम को देकर आया हूँ। और मेरे साथ क्या क्या किस तरह से मेरे साथ घटित हुई है कुछ चीज़ें, मतलब किस तरह से मैंने आपको बैनर दिखाया है, थंबनेल में आपको दिखाया है कि मैंने 110 में से 104 नंबर अचीव किए हैं। तो ये मैंने कैसे किए हैं वो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ये मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो जो भी आपके मार्क्स आते हैं वो ऑनलाइन अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए, एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप इस वेबसाइट पर जाते हैं, इस वेबसाइट पर आपने फॉर्म तो भर लिया होगा। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो गया होगा, एडमिट कार्ड आपको मिल गया होगा। एडमिट कार्ड मिलने के बाद आपको किस तरह से ऑनलाइन आपके मार्क्स दिखाई देंगे, ठीक है, वो आपको दिख जाएगा। साथ ही आपको सर्टिफिकेट भी आपको ऑनलाइन दिख जाएगा और एक सर्टिफिकेट आपको सेंटर से भी मिलेगा जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे मुझे मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा सर्टिफिकेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसके बाद ये मेरा नाम हो गया, और उसके बाद देखिए सुपरवाइज़र का मेरा सर्टिफिकेट है। और यहाँ पे ये जो सेंटर जहाँ पे मैंने एग्ज़ाम दिया है उस सेंटर की यहाँ पे आपको मोहर मिल जाती है। इसलिए इसका सर्टिफिकेट का फ़ायदा होता है कि इस पर मोहर भी होती है, लेकिन जो आपका सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे वहाँ उस पर मोहर नहीं होगी। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ है कि डेटाबेस में आपका नाम होना चाहिए, आप एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हों, ये होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, डेट ऑफ इशू 19 जनवरी 2021, आज तारीख है 21 जनवरी 2021। ठीक है, तो ये 2 दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और साथ ही बताऊंगा किस तरह से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि जो मेरे 104 नंबर आए हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट में लिखे हुए नहीं होते हैं नंबर, क्योंकि 70% तक आपका ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिलता है और 77 के समथिंग है शायद, उससे अबाव आपको सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट मिलता है। तो मेरा जो है वो सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट है, लेकिन नंबर कितने लिए प्राप्त किए हैं मैंने वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको अपनी यूज़र आई डालनी है और उसके बाद यहाँ आपको पासवर्ड डालना है। तो मैं यहाँ पे अपनी यूज़र आई ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद पासवर्ड, साइन इन। ये देखिए, जैसे ही आप एग्ज़ाम दे करके आ जाएंगे तो इस तरह का जो मेनू है आपके सामने आपके अकाउंट पर ओपन होंगे, व्यू सर्टिफिकेट और माई स्कोर कार्ड। तो देखिए, यहाँ पे सर्टिफिकेट जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए जैसा सर्टिफिकेट मैंने आपको दिखाया है वही सर्टिफिकेट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर आ जाएगी, देखिए एग्ज़ाम की डेट है। ठीक है, यहाँ पे आपकी लैंग्वेज क्या थी, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये तभी आएगा जब आप एग्ज़ाम दे चुके हैं। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर आप माई स्कोर कार्ड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके मार्क्स दिखा जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये मॉड्यूल नंबर, उसके बाद सेक्शन का नाम जो भी है, और यहाँ पर आप देखेंगे मैक्सिमम मार्क्स, ये 110 नंबर का एग्ज़ाम होता है, ये हो गया। और ये आपकी है मार्क्स स्कोर्ड, मतलब ये आपने ऑब्टेंस किए हैं, मतलब ये आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं 110 और ये 104 मार्क्स प्राप्त किए। अब देखिए, ये तो हो गया आपका स्कोर कार्ड। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आपको आखिर तैयारी कहाँ से करनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक, या फिर मैं आपको यहाँ से साइन आउट ही कर लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ आपको जहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर सबसे यहाँ पे देखिए एच में देखिए, कैंडिडेट मस्ट हैव रीड लर्नर गाइड। यहाँ पे आपको ये एच वाली लाइन में लिंक दिया है, आपको इस पर क्लिक करना है।
देखिए क्लिक करने के बाद आपको यहाँ UIDAI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ नीचे आपको ड्रैग करना है। देखिए ड्रैग करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ लिंक मिल जाते हैं जिसमें आपको कुछ गाइड मिल जाएंगी। देखिए सबसे पहला है न्यू लर्नर गाइड। देखिए इसको आपको हिंदी में या फिर इंग्लिश में जो भी आपकी लैंग्वेज हो उसको चूज़ कर लेना है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, न्यू टेस्ट स्ट्रक्चर फॉर सुपरवाइज़र। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 कैटेगरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सबसे ऊपर की तरफ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन ईच मॉड्यूल। मतलब देखिए यहाँ पे इस पहले वाले में इंट्रोडक्शन टू UIDAI एंड आधार, इससे 30 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चन हैं जो आपको मैं अभी PDF दिखाने वाला हूँ। उसमें मैक्सिमम 30 क्वेश्चन इससे संबंधी हैं और उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह से दूसरा अध्याय है रजिस्ट्रार एनरोलिंग एजेंसी एंड एनरोलमेंट स्टाफ। इसमें 95 क्वेश्चन इससे संबंधी हैं और उसमें से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे 7वें नंबर में देखिए गाइडलाइन फॉर एनरोलमेंट ऑपरेटर सुपरवाइजर ऑन क्वालिटी ऑफ एनरोलमेंट अपडेट। 85 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसमें से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह देखिए यहाँ पहला ये दूसरे वाला अध्याय 20 क्वेश्चंस का है और उसके बाद ये आप देखेंगे 7वां अध्याय 20 क्वेश्चन का है और जो 9वां अध्याय है वो 20 क्वेश्चन का है। तो आप यदि इनको ही प्रिपेयर सबसे शुरू में जो है ना इनको ही प्रिपेयर करें, ठीक है। उसके बाद बाकी 15 नंबर वाला, 10 नंबर वाला, फिर 5 नंबर वाला इनको प्रिपेयर करें। अब ये क्वेश्चन है कहाँ पर, ये वाले क्वेश्चन जो 510 क्वेश्चन है ये आप कहाँ से प्राप्त करेंगे। उसके लिए देखिए यहीं पर यहाँ पे आप देखेंगे ये दूसरे नंबर पर न्यू क्वेश्चन बैंक फॉर सुपरवाइजर ऑपरेटर सर्टिफिकेट एग्जाम 510 क्वेश्चंस। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज के अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको हिंदी में डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए ये हिंदी में आपके सामने PDF ओपन हो गई है और इसमें ये 77 पेजेस हैं और इसमें 510 क्वेश्चंस हैं। नीचे देखेंगे आप जाके सबसे लास्ट में, ये देखिए ये आप देख सकते हैं 510 क्वेश्चंस है। ये वही क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। यहाँ पे देखिएगा ये वाला, ये 510 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन उस PDF में इंट्रोडक्शन संबंधी है और 95 क्वेश्चन जो है वो रजिस्ट्रार एनरोलमेंटिंग एजेंसी एंड एनरोलमेंट स्टाफ, इससे संबंधित 95 क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन उस PDF में दिए गए हैं और इतने क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाने हैं, ठीक है। तो इस PDF को आपको सबसे पहले रीड करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको इस PDF को एक बार रीड करिए, फिर दूसरी बार रीड करने से पहले आपको दूसरी PDF में आपको बताता हूँ कौन सी पढ़नी है। देखिए एक बार यदि अच्छे से आपको समझ में आ जाती है पूरी ये क्वेश्चन बैंक तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो 2 बार पढ़िए इसको, ठीक है। 2 बार पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, एक आपको यहाँ पर ये न्यू लर्नर गाइड ऑन आधार, इसको भी अपनी लैंग्वेज के अनुसार डाउनलोड कर लीजिए। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए एक बार या फिर 2 बार इस क्वेश्चन बैंक को पढ़ने के बाद देखिए आपको क्या फ़ायदा होगा इसको पढ़ने पर। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में आ जाएंगे। एक बात को आपको ध्यान रखना है, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ें, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके जो राइट क्वेश्चन है, जो राइट आंसर है, उस राइट आंसर को ही पढ़िए। उसके अलावा बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको मत पढ़िए। इससे होगा ये केवल आपको क्वेश्चन का आंसर ही पता होगा, बाकी कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, क्योंकि कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो बहुत से क्वेश्चंस में कॉमन हैं। तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और सिर्फ क्वेश्चन के उस ऑप्शन को पढ़ना है जो उसका राइट आंसर है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखिए ये मैंने भी PDF डाउनलोड कर दी है, ये वाली। जब आप इस क्वेश्चन बैंक को 1 से 2 बार पढ़ लें और आपको कुछ चीज़ें पता चल जाएं तो उसके बाद आपको ये वाली PDF पढ़नी है। इसमें 167 पेज हैं, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए। इससे क्या होगा, जो ऑप्शन अभी आपने याद किए हैं, समझे हैं, तो यहाँ पर थ्योरेटिकल उनको दिया गया है। थ्योरेटिकल जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपके ऑप्शन कंप्लीटली प्रॉपर आपको सही याद हो जाएंगे, ठीक है। जब आप इसको पढ़ लेंगे
तो फिर दोबारा से इस क्वेश्चन बैंक को पढ़िए, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में 2 बार पढ़िए, मेरे माने तो 2 बार इसको पढ़िए। 2 बार पढ़ने के बाद आपको इसकी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद इस पीडीएफ को पढ़िए, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल दिया हुआ है, तो आपके जो ऑप्शंस थे, जो आपने केवल ऑप्शन याद किए हैं, समझे हैं, वो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और क्लियर करने के बाद, इसको पढ़ने के बाद फिर दोबारा एक बार फिर इसको पढ़िए। इससे क्या होगा, जो आपके डाउट्स थे वो सब क्लियर हो चुके होंगे। जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो ये आपके अच्छी तरह से याद हो जाएगा, अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा करने से आपको इसी तरह से नंबर आप प्राप्त कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पासिंग मार्क्स दिए गए हैं कि यदि 55% ओवरऑल मार्क्स फॉर ऑपरेटर, देखिए 70% अबव आपको लाने होते हैं सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट के लिए, और यदि 70% से बिलो रहते हैं तो आपको ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।